दोस्तों, अधिवक्ता अधिनियम 1961 में भारत सरकार कुछ संशोधन करके एक विधेयक ला रही है। अधिवक्ता विधेयक अधिनियम 2025 में कुछ इस तरीके से विधेयक ला रही है जो पहले का एक्ट बनाया गया है, यानी कि एडवोकेट एक्ट 1961 में संशोधन करके उसमें कुछ चीज़ों को सम्मिलित कर रही है, जिसका विरोध पूरे संपूर्ण भारत में अधिवक्ताओं द्वारा किया जा रहा है, जो उचित भी है, क्योंकि इस देश को भी आज़ाद कराने में अधिवक्ताओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण योगदान अधिवक्ताओं का ही रहा है। अगर अधिवक्ता इस देश को आज़ाद नहीं कराते तो आज तक भी पूरा भारत अंग्रेज़ों की गिरफ्त में होता। जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक बैरिस्टर थे, अधिवक्ता थे, और महात्मा गांधी अधिवक्ता थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अधिवक्ता थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू अधिवक्ता थे, यानी कि जो भी बड़े बड़े लीडर थे सभी लोग अधिवक्ता थे। सभी लोगों ने रणनीति बनाकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और भारत को आज़ादी दिलाई, जो आज सभी लोग कानून के दायरे में हैं। ऐसी परिस्थितियां आज आ गई हैं कि पूरे भारत में हाहाकार मचा हुआ है। अधिवक्ताओं के ऊपर भारत सरकार जो अधिवक्ता अधिनियम 1961 में जो संशोधन करने जा रही है, जो विधेयक ला रही है 2025 का, उसमें अधिवक्ताओं के ही ऊपर शोषण किया जा रहा है, यानी कि उनको तोड़ने का काम भारत सरकार कर रही है। क्योंकि इस अधिनियम का जो ये विधेयक ला रही है सरकार, इसमें पूरे भारत में हर जगह हर न्यायालय में इसलिए उग्र तौर पे विरोध हो रहा है भारत सरकार का, क्योंकि जो पहले का अधिनियम था उसमें यह व्यवस्था नहीं थी, और जो यह संशोधन करके जो व्यवस्थाएं ला रही है मोदी सरकार, उसमें कुछ गलत कर रही है। जैसे कि पहले यह व्यवस्था नहीं थी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया या बार काउंसिल ऑफ स्टेट बार काउंसिल में राज्य सरकार अपना मेंबर भेजती थी। उसमें यह व्यवस्था थी कि जो भी सदस्य चुने जाएंगे वह बार काउंसिल के ही अधिवक्ता ही होंगे, उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता था। तो यह जो विधेयक ला रही सरकार, इसमें केंद्र सरकार का कहना है कि इसमें 3 व्यक्ति हमारे होंगे, यानी कि भारत सरकार इसमें अधिवक्ताओं के ऊपर ही कंट्रोल करना चाहती है, मनमानी सरकार चलाना चाहती है, जुडिशरी पर भी हावी होना चाहती है, जिसमें डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने भी संविधान लिखते हुए यह व्यवस्था की, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में यह व्यवस्था की कि कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग होगी, यानी कि दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, जिससे कार्यपालिका का न्यायपालिका पर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। लेकिन भारत सरकार यह नियम संशोधित विधेयक ला के वकीलों पर भी नियंत्रण रखना चाहती है, अपने मनमानी तरीके से यह कानून लागू करना चाहती है। पहली गड़बड़ी तो ये हुई दोस्तों, जिसके आधार पे पूरे भारत में विरोध चल रहा है कि सरकार ऐसा न करे। दूसरा बड़ा कारण यह है कि भाई, जब 2 पहलवान कुश्ती में अखाड़े में खड़े होते हैं तो एक को तो हारना ही पड़ता है, दूसरा जीतता है, चाहे वह कोई भी हो। इसी तरह आज तक यह व्यवस्था थी। पुराने अधिनियम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन इस जो यह विधेयक लाया जा रहा है 2025 का संशोधन करके, इसमें यह व्यवस्था कर दिया गया है कि कोई अधिवक्ता केस हारेगा तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। यह दोस्तों कतई उचित नहीं है, क्योंकि जज जो हैं वो फैसला करेंगे तो एक कोई भी जिसकी मेरिट अच्छी रहेगी, जिसके फेवर में एविडेंस रहेंगे, वो जीतेगा ही, दूसरा पक्ष हारेगा। तो यह कहीं व्यवस्था नहीं की गई है कि जो हारेगा उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा या जुर्माना के तौर पे उसे कुछ रकम देनी पड़ेगी। तो दोस्तों, इस विधेयक में यह भी व्यवस्था कर दी गई है कि जो भी अधिवक्ता केस हारेगा
उसके ऊपर जुर्माना या हारी हुई पार्टी मुकदमा कर सकती है, यानी कि कंपनसेशन के तौर पे उसे वसूल सकती है। दूसरी सबसे बड़ी गलती केंद्र सरकार यह कर रही है। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब कहीं भी कोई भी सरकार हो या कोई नया कानून, चाहे स्टेट लेजिस्लेचर, चाहे विधानमंडल बनाती है या संसद बनाती है कोई भी कानून, तो उसका विरोध, अगर गलत कानून बनता है तो अधिवक्ता अपनी आवाज़ को बुलंद करता है और सरकार को चेतावनी देता है कि आप यह गलत कानून नहीं बना सकते। लेकिन इस पे भी अंकुश लगाया जा रहा है कि अधिवक्ता हड़ताल नहीं कर सकते। अगर अधिवक्ता हड़ताल करते हैं तो उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो सीधे सीधे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है दोस्तों। कोई भी व्यक्ति हड़ताल करने के लिए स्वतंत्र है। अधिवक्ता ही ऐसा प्राणी है जो अपनी बात सलीके से कहीं भी किसी के सामने रख सकता है, चाहे हड़ताल के माध्यम से हो या किसी भी तरीके से। लेकिन अधिवक्ता को भी हड़ताल करने से रोका जा रहा है कि आप हड़ताल नहीं करेंगे, नहीं तो आपके ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये 3 सबसे बड़ी बातें हैं इस हड़ताल में, जो पूरे भारत में बहुत तेज़ी से चल रही हैं। भारत सरकार का पुतला भी फूंका जा रहा है और जगह जगह बहुत तेज़ी से उग्र प्रदर्शन हो रहा है। अधिवक्ता पूरा भारत सरकार के ऊपर नाराज़ है और अगर भारत सरकार यह कानून वापस नहीं लेती है, यह विधेयक वापस नहीं लेती है, तो दोस्तों बहुत कुछ होने की संभावना प्रतीत होती है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।